दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज कोलकाता के मैदान पर पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का आगाज आज से हो चुका है। आज भारत और इंग्लैंड दोनों ही टीमें आमने सामने टक्कर पर आई कोलकाता के मैदान पर। दोस्तों टॉस उछाला गया, टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद भारतीय टीम के युवा कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैदान पर बल्लेबाजी करने का फैसला स्वीकार किया और अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेज दिया। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन ने ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के अच्छे से अच्छे गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर। दोस्तों इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर आज चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा रहे थे। आज संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की। उसके बाद सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या ने मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के पर खच्चे उड़ा दिए। वहीं तिलक वर्मा और रिंकू सिंह की बल्लेबाजी ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए आज इतिहास रचा और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसे देखकर आपके भी पैरों के तले से जमीन खसक जाएगी। रिंकू सिंह ने 6 गेंदों पर 6 छक्के जड़कर युवराज सिंह का भी आज रिकॉर्ड तोड़ दिया। पूरा का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का आगाज हो चुका था। दोस्तों आज भारत और इंग्लैंड देश दुनिया के दो सबसे बड़ी टीमें कोलकाता के मैदान पर भारत की सरजमी पर उतरी और दोस्तों टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान ने जीतकर बहुत ही खुशी मनाई। जोश बटलर सहित दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी भी खुश हो गए। सोचा कि टॉस की बाजी नहीं बल्कि मुकाबला ही जीत लिया है। उनका यही सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। टॉस की बाजी जीतने के बाद उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर अपनी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। तो दोस्तों पूरे का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाएंगे। इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टी20 मुकाबलों का आगाज हो चुका है। आज पहला टी20 मुकाबला स्टार्ट हुआ। टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने जीती और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर अपने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को मैदान पर भेजा। तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा और खड़े खड़े इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। संजू सैमसन वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। इंग्लैंड के गेंदबाजों को स्टार्टिंग में ही जमकर धोना स्टार्ट कर दिया। दोस्तों संजू सैमसन की बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पा रहे थे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का जड़कर संजू सैमसन ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों का स्वागत किया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर डाइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर डाइव चौका जड़ दिया। वहीं 6ठी गेंद पर 1 रन लिया। ओवर समाप्त हुआ। संजू सैमसन ने दोस्तों दूसरे ओवर की पहली गेंद पर कवर डाइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर संजू सैमसन ने दौड़कर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को मिली, जिन्होंने कवर डाइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर चौके पे चौके, छक्के पे छक्के जड़ते जा रहे थे। टीम इंडिया के
कोच गौतम गंभीर का माथा चकरा गया और वो चक्कर खाकर गिर पड़े। ड्रेसिंग रूम में बैठे अन्य दिग्गज खिलाड़ी मैदान पर तालियों की बौछार कर रहे थे और भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। वहीं ग्राउंड में बैठे दर्शक भी भारत माता की जय जयकार के नारे लगाने लगे। दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। संजू सैमसन ने तीसरे ओवर की पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक शर्मा को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। तो इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। आदिल राशिद गेंदबाजी करने के लिए आए, जिनकी पहली गेंद पर ही अभिषेक शर्मा ने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और पांचवी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। सिंह और अभिषेक शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक हो गया था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को हर हालत में जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रच दिया और ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आज मैदान पर इतिहास रच रहे थे और मैदान पर चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर जमकर कहर बरपा दिया और संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी ने तो मैदान पर इंग्लैंड की पूरी टीम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। चौथे ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के संजू सैमसन ने ठोक दिए और चौथे ओवर के बाद 5वें ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक अभिषेक को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका चला और छठी गेंद पर अभिषेक ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। ओवर समाप्त हुआ। दोस्तों, छठे ओवर की पहली गेंद पर अभिषेक ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक संजू सैमसन को दी, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। आज संजू सैमसन की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इतिहास रच रही थी। संजू सैमसन की ऐसी तूफानी पारी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ी को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी करने के लिए भेजा जाए। दोस्तों, जो है इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने गस एटकिंसन को गेंदबाजी करने के लिए भेजा, जिन्होंने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से पहली गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा झटका देना चाहा और दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज संजू सैमसन को दोस्तों आउट कराने की कोशिश करी, लेकिन संजू सैमसन बाल बच गए आउट होने से, वरना तो दोस्तों संजू सैमसन का कीमती विकेट जा चुका था। दोस्तों, अच्छा हुआ शुक्र मानो कि दोस्तों इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज लियांग लिविंगस्टन के हाथों से कैच आउट छूट गया दोस्तों। लेकिन उसके बाद दोस्तों गस एटकिंसन ने 5वीं गेंद पर फिर से संजू सैमसन को अपनी जाल में फंसाया और दोस्तों कैच आउट करा दिया जोश बटलर के हाथों और भारतीय टीम को कीमती विकेट चला गया। अभिषेक शर्मा के साथ निभा रहे संजू सैमसन आउट हो गए। संजू सैमसन के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा। जी हाँ, अभिषेक शर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। अभिषेक शर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी और इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम को एक बड़ा झटका फिर से लग गया अभिषेक शर्मा के रूप में। अभिषेक शर्मा भी आउट हो गए।
105 रन बनाकर अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए तिलक वर्मा। जी हां, तिलक वर्मा एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। तिलक वर्मा ने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना स्टार्ट कर दिया। तिलक वर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपाने लगी, लेकिन दोस्तों तब तक भारतीय टीम को फिर से एक बड़ा झटका लग गया तिलक वर्मा के रूप में। तिलक वर्मा दोस्तों 11 रन बनाकर आउट हो गए। तिलक वर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए दोस्तों खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 11वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के ठोक दिए। आते ही इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों मार्क वुड की धज्जियां उड़ा दी। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इस खिलाड़ी को रोका जाए। वहीं दोस्तों 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने पहली गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया, चौथी गेंद पर दोस्तों कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर सूर्या ने 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक हार्दिक को मिली, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर हार्दिक पांड्या है, जिन्होंने दोस्तों 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों सूर्य कुमार यादव को दी, जिन्होंने 6 रनों के लिए गेंद को उछाला, लेकिन वो कैच आउट हो गए। सूर्या के कैच आउट होने के बाद मैदान पर हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह। जी हाँ, रिंकू सिंह वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। रिंकू सिंह महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में खड़े खड़े बल्लेबाजी करता है, चौके और छक्कों की, और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने लगे। रिंकू सिंह ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और दूसरी गेंद पर तुरंत ही छक्का जड़ दिया। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने थर थर कांपने लगे। इंग्लैंड की सितारों से सजी टीम भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर तितर बितर कर दी। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के खिलाड़ियों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। भारतीय टीम की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी आज मैदान पर इतिहास रच रही थी और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज आदिल राशिद, मार्क वुड दोस्तों गस एटकिंसन जैसे खतरनाक गेंदबाज दोस्तों मेरे बल्लेबाजों के सामने रोते बिलखते गलगलाते नजर आए। भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या ने मैदान पर 16वें ओवर की पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक रिंकू सिंह को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर रिंकू सिंह ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। तो रिंकू सिंह का बल्ला मैदान पर जमकर कहर बरपा रहा था। एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। 18वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दोस्तों हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी मैदान पर जमकर कहर बरपा रही थी। तीसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। हार्दिक पांड्या की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज इन्हें सलाम किया। उसके बाद दोस्तों 19वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक ने चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक पर रिंकू आए, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का और छठी गेंद पर कवर ड्राइव चौका जड़ दिया। और दोस्तों ओवर समाप्त हुआ। रिंकू सिंह ने 20वें ओवर की 6 गेंदों पर लगातार 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के चलकर एक नया इतिहास रचा और आज युवराज सिंह का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम ने आज अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के खिलाफ एक विशाल लक्ष्य खड़ा कर दिया। दोस्तों जिस लक्ष्य का पीछा करने के लिए खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे, जी हां, इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर ने मैदान पर अपने खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजों को मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा वैन डकेट और फिल फॉल्ट को, जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। ओवर फेंकने के लिए मोहम्मद शमी को भेजा इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव ने और बल्लेबाजी करने के लिए फिल सॉल्ट और दोस्तों वैन डकेट मैदान पर उतरे। फिल सॉल्ट ने पहले ओवर की पहली गेंद पर 2 रन लिए और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेट को मिली, जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ा
और चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर फिल सॉल्ट आए जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और छठी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। दोस्तों इंग्लैंड के खिलाड़ी भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए अपने स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। दोस्तों दोनों खिलाड़ी मैदान पर पहले ओवर में सटीक बल्लेबाजी करते हुए नजर आए और मोहम्मद शमी की गेंदबाजी को दोस्तों मुंहतोड़ जवाब देते हुए नजर आए। उसके बाद दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज दोस्तों मोहम्मद शमी की गेंदबाजी के बाद दूसरा ओवर फेंकने के लिए आए हर्षदीप सिंह। जी हां, स्ट्राइक पर थे वैन डकेत जिन्होंने पहली गेंद पर ही कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों हर्षदीप सिंह के 2 गेंदों पर बुरी तरीके से अटैक किया इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेत ने और तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक फिल सॉल्ट को दी जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और 5वीं गेंद पर कवर ड्राइव चौका और छठी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। फिल सॉल्ट की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर दोस्तों एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार कर रही थी। वहीं दोस्तों तीसरे ओवर में अक्षर पटेल गेंदबाजी करने के लिए आए जिनकी पहली गेंद पर ही फिल सॉल्ट ने कवर ड्राइव चौका जड़ा, दूसरी गेंद पर छक्का जड़ दिया, तीसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक वैन डकेत को दी जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दोस्तों उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए आए ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या जिनकी 6 गेंदों पर 3 चौके और 3 गगनचुंबी छक्के वैन डकेत ने ठोक दिए। दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों के सामने गेंदबाजी की जाए। इंग्लैंड के बल्लेबाज स्टार्टिंग में मैदान पर वैन डकेत और फिल सॉल्ट मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हमारे गेंदबाजों के लिए बड़े मुसीबत बनते जा रहे थे और तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए हमारे गेंदबाजों को परेशान कर रहे थे। 5वां ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक गेंदबाज मोहम्मद शमी जिन्होंने 5वां ओवर फेंका जिसमें दोस्तों कोई भी सफलता प्राप्त नहीं मिली, लेकिन दोस्तों उन्होंने सिर्फ 7 रन दिए। वैन डकेत और फिल सॉल्ट की बल्लेबाजी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों खिलाड़ी मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। तभी दोस्तों जसप्रीत बुमराह दोस्तों मैदान पर जो है गेंदबाजी के अंदाज में दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने मोहम्मद शमी को भेजा, कहा कि आखिरकार जसप्रीत बुमराह की तरह गेंदबाजी करो जाकर। दोस्तों उसी तरीके से गेंदबाजी की मोहम्मद शमी ने और फिल सॉल्ट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिल गई। मोहम्मद शमी ने 7वें ओवर में भारतीय टीम को एक सफलता प्राप्त करा दी। दोस्तों फिल सॉल्ट के आउट होने के बाद मैदान पर जोश बटलर बल्लेबाजी करने के लिए आए। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर एक ऐसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हैं, जिनको भी अपनी बल्लेबाजी पर बड़ा ही घमंड था, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। हर्षदीप सिंह ने दोस्तों जोश बटलर को महज 21 रन पर आउट कर दिया और भारतीय टीम को दूसरी बड़ी सफलता मिल गई दोस्तों 9वें ओवर में। दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज और गेंदबाज दोस्तों हर्षदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जोश बटलर को आउट किया। अब वैन डकेत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज जैकब बीथल जो कि मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हैं। वैन डकेत और जैकब बीथल मैदान पर टिक कर डट कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे। वैन डकेत अपना 50 पूरा कर चुके थे, मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। वहीं जैकब बीथल का भी बल्ला मैदान पर गरजने लगा। दोस्तों मोहम्मद शमी की 3 गेंदों में उन्होंने 2 चौके और छक्का जड़ दिया, लेकिन चौथी गेंद पर मोहम्मद शमी ने जैकब बीथल को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जैकब बीथल के आउट होने के बाद मैदान पर अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दोस्तों जो है एक और विकेट ले लिया हैरी ब्रुक का। जी हां, जैकब बीथल के बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए हैरी ब्रुक जो कि मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी कर रहे थे, जिनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया भारतीय टीम के तेज गेंदबाज ने। दोस्तों अब वैन डकेत का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए लियांग लिविंगस्टोन। जी हां, लियांग लिविंगस्टोन एक मैदान पर खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर टिक और डट कर बल्लेबाजी करते हैं। वैन डकेत की बल्लेबाजी मैदान पर टिक रही थी और भारतीय टीम के गेंदबाजों के लिए सिरदर्द बनते जा रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से वैन डकेत को दोस्तों 13वें ओवर में सूर्य कुमार यादव के हाथों कैच आउट करा दिया और भारतीय टीम को एक बड़ी सफलता मिली। लियांग लिविंगस्टोन को साथ निभाने के लिए मैदान पर आए जेमी ओवर्टन जो कि मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और गेंदबाजी के लिए भी जाने जाते हैं। जेमी ओवर्टन की बल्लेबाजी मैदान पर कहर बरपा रही थी और लियांग लिविंगस्टोन भी मैदान पर टिके हुए थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के तेज गेंदबाज
दोस्तों हर्ष अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जेमी ओवर्टन को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और दोस्तों विकेट कीपर दोस्तों संजू सैमसन के हाथों कैच आउट करा दिया। उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए मैदान पर आए हार्दिक पांड्या, जो कि अपनी कातिलाना गेंदबाजी करने लगे, जिन्होंने दोस्तों अपने ओवर में 16वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का खाया। दोस्तों लियांग लिविंगस्टन का साथ निभा रहे जेफ्रा आर्चर भी मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज हर्षदीप सिंह ने जेफ्रा आर्चर को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं लियांग लिविंगस्टन का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज आदिल राशिद, जो कि 7 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद मार्क वुड भी 2 रन बनाकर आउट हो गए, गस एटकिंसन भी आउट हो गए। भारतीय टीम ने यह मुकाबला अभ्यास मैच में शानदार तरीके से 165 रनों से जीत लिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।